अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वी यू स्टूडेंट सेल्फ। मैं हूं अज़हर सागर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़ाइनल टर्म के जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो कब हेल्ड होने जा रहे हैं, कब कंडक्ट होने जा रहे हैं और उसके लिए किस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है अपनी। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह रहमान देखेंगे। आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे। तो चलें आए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये माइंड क्लियर करवा दूं कि जो फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के, वो कैंपस में ही कंडक्ट होंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि पहले तो होता था, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक कैंपस में 50 सीट्स हैं तो उसका 50% का जो पोर्शन है वो यूज़ होगा, मतलब कि 25 स्टूडेंट्स आएंगे और वो तकरीबन 6 फीट्स का जो है उनमें डिस्टेंस रखा जाएगा। बाकायदा तौर पे चेकिंग होगी उनकी थर्मोगन से, जो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर चेक करने वाली जो थर्मो गन है उससे जो है ना वो चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करेंगे। मास्क पहन के आप लोग जाएंगे और प्रॉपरली, मतलब कि जो भी कोरोना से बचने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारे के सारे आप जो है ना करके जाएंगे कैंपस, और कैंपस में जाके इंशाअल्लाह रहमान आप अपने एग्ज़ाम्स जो है देंगे। इसका जो शेड्यूल है एग्ज़ाम्स का वो इस तरह से है कि जो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे जो शेड्यूल दिया हुआ है वो सेम एज इट शेड्यूल जो है उसी के मुताबिक ही एग्ज़ाम्स होंगे, उसी के मुताबिक ही सारा कुछ कंडक्ट होगा। सिर्फ ये होगा कि एग्ज़ाम जो है वो 18 डेज़ में जो है ना वो कम अज़ कम होंगे, कंडक्ट किए जाएंगे। क्योंकि सीट्स कम होंगी इसलिए जो है ना आप लोगों ने फौरी तौर पे, एक तो अपनी जैसे डेट शीट अनाउंस होती है फौरी तौर पे आपने डेट शीट बनानी है, क्योंकि सीट्स जो हैं वो बहुत कम होंगी। जहाँ पे आपको किसी सेंटर में अगर आपको 50 सीट्स होती थी किसी एक टाइम में, तो अब जो है ना उसकी 25 सीट्स जो है ना वो यूज़ होंगी। इसलिए आपने मौका ज़ाया नहीं करना, जैसे डेट शीट अनाउंस होती है फौरी तौर पे अपनी डेट शीट बना लें ताकि बाद में आप लोगों के लिए मसला ना बने। ठीक है, बाद में फिर आप लोगों को दूर दराज जाके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, इसलिए ये ज़हन में रखना है। ठीक है, उसके बाद फाइनल टर्म के एग्ज़ामिनेशन की जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। बहुत से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब फाइनल टर्म आ गए हैं तो क्या करें ये वो। अगर तो आप लोगों ने लेक्चर सुने हैं अभी तक तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी सुने तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बता देता हूँ जिसको आप फॉलो करके इंशाअल्लाह रहमान आप अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलें आए हम देखते हैं कि फाइनल टर्म का जो एग्जामिनेशन है उसको हम पास कैसे कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स जो हैं वो कैसे ला सकते हैं। जी, तो सबसे पहला जो तरीकाकार है वो ये है कि हम अपने हैंड आउट्स रीड करेंगे, जितने पॉसिबल हो सके वो सारे के सारे हैंड आउट्स जो हैं वो रीड करेंगे। हैंड आउट्स रीड करके अपने पॉइंट जो है वो एक अलग से पेपर पे जो है ना वो नोट करते जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, ताकि जब हम पेपर पे बैठें तो हमें वो सारी चीज़ें जो है जहन में आ जाएं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने पास पेपर्स तैयार करने हैं। पास पेपर्स इस तरह से तैयार करने हैं कि वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। देखो बेटा, एज ए कैंपस मैनेजर मैंने नोट किया है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पास पेपर्स तैयार करते हैं जो कि रॉन्गली सॉल्व होते हैं। जो स्टूडेंट्स ने खुद सॉल्व करके अपलोड किए होते हैं वो खुद ही जो है ना वो सारे के सारे रॉन्ग होते हैं, और वो रॉन्ग ही बच्चे करके तो जा रहे होते हैं, तैयार करके रॉन्ग ही टिक्स लगा रहे होते हैं। अक्सर जब एग्जाम्स हो रहे हों तो कभी देखें स्क्रीन पे तो बच्चे जो है ना वो रॉन्ग टिक कर रहे होते हैं और बाद में वो क्लेम कर रहे होते हैं कि सर ये जो है ना, ये चीज़ ऑब्जर्व करने को मिली जब इस दफ़ा आप लोगों के होम बेस हो रहे थे। ये सारे के सारे मिड टर्म जो होम बेस हुआ है इसमें ऑब्जर्व किया कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना उन्होंने क्या किया कि मैंने देखा कि वो पास पेपर्स में से बता रहे थे कि इसका ये करेक्ट आंसर है, हालांकि उसका वो करेक्ट आंसर नहीं था, वो 100% रॉन्ग थे। तो लेकिन जो पास पेपर्स थे उनमें जो है ना वो लगे हुए थे, करेक्ट लगे हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि वो गलत सॉल्व हुए थे। देखें, मुआज के सम टाइम पेपर्स में मैंने बहुत सी मिस्टेक्स देखी हैं जिसमें रॉन्गली सॉल्व है।
वो पेपर जिसमें रेफरेंस लिखा हुआ है, पेज का रेफरेंस, कि किस पेज पे इसका हवाला है, सिर्फ उन्हीं को माने कि वो ठीक है, बाकी सारे के सारे आपने किसी पे भी यकीन नहीं करना। अब पास पेपर्स को तैयार किस तरह से करना है, ये एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है जो कि बच्चे जो है ना वो नहीं समझते। करना ये है कि जितने भी अब अभी से स्टार्ट हो जाएं, हर जगह से क्विज़ेस उठाएं जो सॉल्व किए हुए हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाएं, उन सारी की सारी वेबसाइट्स में से उन सब्जेक्ट्स के जो है ना जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है सब में से क्विज़ेस इकट्ठे करें। क्विज़ेस इकट्ठे करके उनको वर्ड फॉर्मेट में लाएं, वर्ड फॉर्मेट में ला के उनके आंसर जो है वो ढूंढें, आंसर ढूंढ के फिर उसको सेव कर दें पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब आप फाइल बना रहे होंगे तभी आपको सारे की सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई है बात की। मसलन अगर कोई मुआज की पीडीएफ फाइल है तो उसको भी वर्ड में कन्वर्ट करो और उसके टेक्स्ट जो है वो खुद से रेफरेंस ढूंढो। अगर तो पेज रेफरेंस लिखा तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा हुआ तो फिर खुद से ढूंढ के लिखो कि ये वाकई करेक्ट सॉल्व किया हुआ है कि नहीं सॉल्व किया हुआ। अगर आप लोगों को नहीं पता सॉल्व कैसे करने हैं तो मेरी एक वीडियो है क्विज सॉल्व करने के लिए कि क्विज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेशुमार एक्सटेंशंस हैं जिससे आप जो है ना जिस तरीके से जो है ना आप फौरी तौर पे सर्च कर सकते हैं। तो आपने करना ये होता है कि मुख्तलिफ कीवर्ड आपने उठाने हैं और गूगल में सर्च करना है और अपने हैंडआउट्स में सर्च करना है, तो आप लोगों को जो है ना उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो मैं आप लोगों को वकार सिद्धू के पास पेपर्स भी दूंगा, कुछ और भी अच्छा मटेरियल अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा जो कि इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को फाइनल टर्म्स के एग्जाम से पहले मिल जाएगा। वहाँ से आपको 100% सॉल्व्ड जो है ना वो पेपर मिलेंगे। मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा कि जितने मुझसे हो सके, लेकिन आप लोग अपने तौर पे भी जो है ना मैक्सिमम करें। मैं अपनी वेबसाइट पे वो सारे के सारे जो है ना अपलोड बहुत जल्द कर दूंगा फाइनल टर्म से पहले। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको तैयार करना है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एग्जाम से जो एग्जाम का सॉफ्टवेयर है उससे फेमिलियर होने के लिए भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिस करनी है, कि एग्जाम जो है वो कैसे कंडक्ट होंगे, क्या कुछ होगा, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी तक हमने दो पॉइंट आउट चीज़ें की हैं। एक तो हैंड आउट रीड करने हैं, दूसरे पास पेपर इकट्ठे करने हैं, क्विज़ेस इकट्ठे करने हैं और उनको एक फाइल में रखना है और फिर उस फाइल को खुद से जो है ना वो सॉल्व करना है। फाइल को सॉल्व करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेना है। जब सुबह पेपर होगा तो उसकी रात को तैयारी करके आपने अच्छे तरीके से फिर जाना है। ठीक है, ये तरीकाकार हो गए, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीकाकार ये है कि जो मैंने आप लोगों को बताया वकार सिद्धू के पेपर वो इमेज फॉर्मेट में होंगे, उनको भी आपने खुद से सॉल्व करना है। उन पे टिक्स लगा लेनी है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन करके, या फिर आप लोगों को क्विज़ेस की स्नैपशॉट्स मिलेंगी, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेंगी। मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो उनसे मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल हुए। आप लोगों को मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, वीयू निंग है, उसके अलावा वीयू स्टूडेंट्स हेल्प के नाम से वेबसाइट है, बेशुमार वेबसाइट्स आपको मिलेंगी वीयू की। तो आप वीयू स्पोर्ट्स की जो वेबसाइट स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है वहाँ से देख के तो वो सारे के सारे इमेजेस फाइल को इकट्ठे करना है और उनको वहाँ से एडिट करना है और मतलब कि पेंट में ओपन करके तो सही आंसर पर टिक लगा के तो वो सारे के सारों को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये भी तरीकाकार करना है और उनको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। और जब सुबह एग्जाम होगा तो सारी की सारी फाइलों को तैयार करके फिर आपने चले जाना है। ठीक हो गया। अगर आपके एमसीक्यूज ही 100% सॉल्व हो जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आए तो कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि जब आप लोग एमसीक्यूज कर रहे होते हैं ना तो उसकी ऑप्शन सम टाइम ऊपर नीचे हो जाती हैं। मसलन 4 ऊपर क्वेश्चन वही होता है तो नीचे ऑप्शन जो है उनकी सीक्वेंस चेंज कर दी जाती है। 1 को 2 पे ले जाते हैं, 2 को 3 पे, 3 को 4 पे, इस तरह मतलब कि उसको मिक्सअप कर देते हैं। सम टाइम ये करते हैं कि जो ऊपर क्वेश्चन होता है उसकी जस्ट थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देते हैं तो वो क्वेश्चन वही होता है तो स्टूडेंट जो है ना बगैर समझे वो रटा लगा के तो टिक लगा रहे होते हैं। तो इस तरह जो है ना वो फिर वो समझ रहे हैं कि पास्ट पेपर्स में से तो आया ही कुछ नहीं। एक्चुअली वो सिर्फ वहाँ से अमाउंट, फिगर, फैक्ट्स चेंज हो रहे होते हैं। MGT 101 के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसमें फार्मूलाज के हवाले से वो सिर्फ जो है ना नंबर चेंज कर रहे होते हैं। मसलन
100 की जगह से पे 200 आ गया, 200 की जगह पे 400 आ गया। इस तरह सिर्फ नंबर चेंज हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट जस्ट रट्टा लगा के जा रहे होते हैं और वो कहते हैं ये तो पास में से आया ही नहीं। वो भाई सारा पास में से ही होता है, सिर्फ आप ये देखते हैं कि वो उनकी सिर्फ वैल्यूज चेंज होती हैं। तो ये चीज़ें, वो फार्मूला जो उसमें आ रहे हैं पास पेपर में, वो अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। कंप्यूटर साइंस के हवाले से जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको कोड के हवाले से आते हैं क्वेश्चंस। उनको कुछ चीज़ें जो कोडिंग के आते हैं वो प्रोग्रामिंग के CS 101 में भी आ सकता है, जावा स्क्रिप्टिंग में, और जो है CS 201 इसमें भी आ सकता है, डाटा स्ट्रक्चर इसमें। खैर बेसिक चीज़ें आप लोगों को जो बेसिक कोड है वो सारे का सारा देख लेना है। फॉर एग्जांपल अगर CS 201 की बात करूं तो आप लोगों को इफ एल्स कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट आनी चाहिए, आप लोगों को लूप्स आने चाहिए, आप लोगों को फंक्शंस आनी चाहिए, आप लोगों को क्लासेस आनी चाहिए। क्लासेस आने का मतलब यह है कि आप लोगों को उसका सिंटैक्स आना चाहिए कि इसका सिंटैक्स क्या है लिखने का, ठीक है, ये फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब आपको पेपर में वो छोटे मोटे कोड भी दिए होते हैं तो आप फौरी तौर पे उसको देख के तो उसकी आउटपुट जो है वो लिख सकें। बड़े आसान होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट जो है ना परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है यहाँ पे। तो आप तसल्ली के साथ पढ़ने हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अपने MCQs जो आते हैं वो टिक करें, सारे पेपर में से गुजर जाएं, गुजरने के बाद फिर वापस आएँ, जो नहीं आते थे फिर उनको सोच समझ के टिक लगाएं, ठीक है, इस तरह से जो है ना वो करते जाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आप लोगों का जो MCQs में से आप लोगों को जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनको मुलहूज़े खातर रखिए, अभी से तैयारी शुरू करो। अगर किसी स्टूडेंट को परेशानी आती है या कोई वो क्वेश्चन पूछना चाहता है या वो परेशान है फाइनल टर्म एग्जाम के हवाले से, तो बिला झिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0334795438, आप लोगों की स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपना माइंड जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान आप लोग पास होंगे। और पुरुम्मीद रहा करें, कभी भी नाउम्मीद ना हुआ करें कि नहीं होना, बल्कि आप यही सोचा करें कि मैं ये कर लूँगा, इंशाअल्लाह रहमान आप कर जाएंगे। और अल्लाह ताला पे पक्का यकीन रखा करें, क्योंकि अल्लाह ताला के ऊपर बंदा जिस तरह को गुमान रखता है अल्लाह ताला उस बंदे के साथ वैसा ही पेश आता है। तो इंशाअल्लाह रहमान मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला पे भी अच्छा गुमान रखेंगे अल्लाह ताला से, और मेहनत भी खूब करेंगे फाइनल टर्म एग्जाम की इंशाअल्लाह रहमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।